अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरा सवारियों से भरा टेम्पो। डूबने से एक महिला की मौत, अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। किसी गमी में शामिल होने बाबूकापुरा जा रहे थे सभी लोग। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में रविवार सुबह के पहर बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है। 3 व्हीलर टेम्पो सवार कुछ लोग गमी में शामिल होने के लिए बाबू सिंह का पुरा जा रहे थे। तभी निधेरा कला के समीप महूरी रपट पर तेज रफ्तार टेम्पो अनियंत्रित होकर रपट से 10 फीट नीचे पार्वती नदी में जा गिरा। घटना के प्रत्यक्षदर्शी जगन सिंह ने बताया, टेम्पो चालक काफी तेज रफ्तार में था। कई बार मना करने के बावजूद भी उसने एक ना सुनी। इसी लापरवाही के चलते हादसा हो गया। बताया गया है कि टेम्पो को नदी में गिरते देख वह कूद कर मौके से फरार हो गया। तभी टेम्पो सहित सवार सभी करीब 5 से 6 लोग पानी में डूब गए। गजेंद्र सिंह ने काफी साहस दिखाया और उसने अपनी साफी के सहारे अन्य लोगों को नदी से बाहर निकाला, लेकिन टेम्पो के नीचे दबने से पानी में डूबी एक महिला बाहर नहीं निकल सकी, जिसकी मौत हो गई। सूचना पाकर आसपास के लोगों ने नदी के पानी में समाये टेम्पो को ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकाला। घटना को लेकर कोलारी थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह कार्रवाई में जुट गए। पुलिस के द्वारा परिजनों की तहरीर के आधार पर मृतका के शव को पोस्टमार्टम किया गया। जानकारी के मुताबिक विनेश पत्नी नरेश उर्फ बबलू धोबी निवासी घड़ी लज्जा अपने पीहर बाबू सिंह का पुरा में गमी में शामिल होने के लिए जा रही थी। उसका चचेरा भाई जगन सिंह पुत्र श्यामा, जगना की पत्नी श्रीमती रामरती, पत्नी प्रकाश, राजू पत्नी रामनाथ, नीतू पत्नी रवि निवासी तांतपुरा जगनेर व उसका बेटा देव सभी हाल जयपुर में रह रहे थे, जहां से वह बस द्वारा मनिया पहुंचे। सभी लोग मनिया से भाड़े पर टेम्पो कर बाबू सिंह का पुरा जा रहे थे। तभी बताया गया है कि रास्ते में महूरी रपट पर तेज रफ्तार टेम्पो अनियंत्रित होकर पार्वती नदी में जा गिरा। हादसे के दौरान घड़ी लज्जा निवासी महिला विनेश टेम्पो के नीचे दबकर पानी में डूब गई, जिससे उसकी मौत हो गई। अन्य सभी लोग सुरक्षित बताए गए हैं। घटना की खबर सुनकर ग्राम पंचायत सरपंच रमन परमार सहित बड़ी संख्या में लोग इस दुख की घड़ी में पीड़ित के घर एकजुट हुए। घटना से परिजनों में कोहराम छा गया। मेरा नाम जगेंद्र सिंह है और मैं नवेरा कला बाबू सिंह के पुरा का रहने वाला हूँ। मेरी बहन है, वो जयपुर से और रिश्तेदार थे, वो यहाँ पर आ रहे थे गाँव, तो मनिया से टेम्पू करके लेके आए थे। वहाँ से आगे फूलपुर से आगे जो महुरी की रपट है, वहाँ पर आके टेम्पू अनियंत्रित होकर टेम्पू पलट गया और ऑटो वाला टेम्पू को छोड़कर उसी वक्त वहाँ से भाग गया और टेम्पू के नीचे दबकर मेरी बहन की मृत्यु हुई। नदिया पे आके रेसदारी जो टेम्पू पलट गया, फिर वे मैंने स्वापी से खेची है एक एक करके ना, वो बाके नीचे टेम्पू के नीचे दबी रह गई। अच्छा, वो ड्राइवर ने मदद करी तुम्हारी? भाई ड्राइवर भाग गया है। अच्छा, हाँ, स्वापी से एक एक करके कहती है, तो मेरी बहनी तो वो दब गई है। विद्युत कर्मचारियों पर हमला करने वाले पिता पुत्र गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने विद्युत कर्मचारियों पर हमला करने वाले आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को बिजली चोरी रोकने गई विद्युत निगम की टीम पर आरोपियों ने हमला किया था। हमले में विद्युत कर्मी घायल हो गए थे। घटना को लेकर नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बसेड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि विद्युत निगम के फीडर इंचार्ज लोकेश मीणा ने पुलिस थाने पर मारपीट का मामला दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि शनिवार को एफआईटी की टीम थाना क्षेत्र में मदर डेयरी रोड के पास कार्रवाई के लिए पहुंची थी, जहां विद्युत निगम की टीम ट्रांसफार्मर पर लगे अवैध जंपर हटा रही थी। विद्युत निगम की टीम जब जंपर हटा रही थी तो स्थानीय आरोपी लाखन सिंह और उसके पुत्र ने विद्युत निगम की टीम के साथ लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट कर दी थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मारपीट के आरोपी लाखन सिंह पुत्र नानिक राम और उसके पुत्र सनी पुत्र लाखन सिंह निवासी चच्चू कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया है। स्टार्टर करंट की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के बागथर गांव में रविवार को फसल सिंचाई के लिए समरसिबल स्टार्ट करते समय स्विच से करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजन जिला अस्पताल धौलपुर भी लेकर पहुंचे थे, लेकिन चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत्यु घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक भरत सिंह गुर्जर पुत्र राम खिलाड़ी गुर्जर निवासी बागथर रविवार दोपहर के बाद फसल में सिंचाई करने गया था। खेतों पर लगे समरसिबल को स्टार्ट करने के लिए जैसे ही स्विच ऑन किया तो करंट की चपेट में आ गया। इस दौरान मौके पर पहुंचे लोगों ने व्यक्ति को करंट से अलग किया। घटना से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया। व्यक्ति की मौत हो जाने से परिजनों में कोहराम मच गया।
जिला अस्पताल धौलपुर पर ही परिजनों की चीख पुकार शुरू हो गई। इसके बाद बसड़ी पुलिस थाने को अवगत करा दिया और डेड बॉडी को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया। एएसआई फतेह सिंह ने बताया कि करंट की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत हुई है। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने हालातों का जायजा लिया है। करंट हादसे की पुलिस जांच कर रही है। बम्पर धमाका बम्पर ऑफर, आपकी अपनी पुरानी दुकान अनुराग मोबाइल सेंटर पर महा लोन मेला आयोजित किया जा रहा है। दीपावली के पावन अवसर पर मोबाइलों पर भारी छूट व ढेर सारे इनाम, जिसमें वॉशिंग मशीन, स्मार्ट वॉच, ट्रैवल बैग, LED और भी नगद पुरस्कार 25,000 तक का इनाम। इसके अलावा बजाज की 0 फाइनेंस पर 25 किलोमीटर तक के एरिया में बिना ब्याज के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। AC, TV, फ्रिज, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि आइटम किस्तों में लेने पर कोई भी ब्याज नहीं लगता। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, आईफोन, OnePlus आदि कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज उचित कीमतों पर मिलते हैं। इसलिए ऑफर का लाभ उठाने जल्दी पधारे। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब आसान किस्तों में खरीद सकते हैं टीवी, फ्रिज, AC सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में संतर रोड पर खुल गया है मल्टी ब्रांड का नया बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां साथ में प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद पर फ्री में मिलेगा उपहार। LG के प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं स्क्रैच कार्ड, जिसमें आप जीत सकते हैं कई तरह के उपहार। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB के अधिकृत विक्रेता। एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98,871 62,976। जगत गुरु कृपालू महाराज की बड़ी बेटी की मौत, 2 बेटियों की हालत गंभीर। यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसा। उत्तर प्रदेश के नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह करीब 5 बजे भीषण हादसा हो गया। इस हादसे में जगत गुरु कृपालू जी महाराज की बड़ी बेटी डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी की मौत हो गई। इसके अलावा उनकी 2 बेटियां गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद जगत गुरु कृपालू परिषद की ओर से शोक संदेश भी जारी किया गया है। संदेश जारी करने के बाद भक्तों द्वारा इस घटना को लेकर दुख व्यक्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मथुरा से जगत गुरु कृपालू जी महाराज की तीनों बेटियां डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी, डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी, डॉक्टर श्यामा त्रिपाठी कार से दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए निकली थी। उनके साथ आश्रम से जुड़े अन्य लोग भी मौजूद थे। दिल्ली एयरपोर्ट से उनको फ्लाइट पकड़कर सिंगापुर जाना था। कार यमुना एक्सप्रेसवे पर दनकोर कोतवाली क्षेत्र में पहुंची थी। इसी दौरान तेज रफ्तार की एक DCM ने आगे चल रही दोनों कारों में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार 6 महिलाएं और 2 ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को तत्काल ग्रेटर नोएडा स्थित कैलाश अस्पताल पहुंचाया गया। कैलाश हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद कृपालू जी महाराज की बड़ी बेटी डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इसके अलावा डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी और डॉक्टर श्यामा त्रिपाठी सहित अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अपोलो अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज चल रहा है। जगत गुरु की दोनों बेटियों की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर और प्रतापगढ़ स्थित मनगढ़ भक्ति धाम की अध्यक्ष थी। दुर्घटना के बारे में दुख करते हुए जगत गुरु कृपालू परिषद द्वारा लिखा गया है कि जगत गुरु कृपालू परिषद अत्यंत दुख के साथ यह सूचित करता है कि एक दुर्घटना के कारण जगत गुरु कृपालू परिषद की अध्यक्षा सुश्री डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी जी ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया है। हमारे ट्रस्ट की अध्यक्षाएं सुश्री डॉक्टर श्यामा त्रिपाठी जी और सुश्री डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी जी वृंदावन में अंतिम संस्कार आदि की व्यवस्था करेंगी। लगातार कार्रवाई से बिजली चोरी करने वालों में मचा हड़कंप। कईयों के काटे कनेक्शन, उतारे ट्रांसफार्मर, जब्त की केबिलें व वसूली बकाया राशि। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में बिजली विभाग की लगातार कार्रवाई से बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया है। क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा, विशाल जायसवाल व प्रशांत यादव लगातार सक्रिय रहकर बिजली की चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही विगत दिनों से लगातार बकायेदारों, डीसी, पीडीसी उपभोक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
और बकाया राशि जमा करवाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। बिजली विभाग के सहायक अभियंता रामदयाल मीणा के नेतृत्व में राजाखेड़ा शहरी क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता प्रशांत यादव द्वारा अभियान चलाकर फीडर संख्या 3, 4 व 5 पर कार्रवाई की गई और बिजली बिल भरने तथा बिजली चोरी न करने के लिए समझाइश की गई। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल द्वारा गड़ी जाफर व नदोरा फीडर से 4 लाख की बकाया राशि पर 3 ट्रांसफार्मर उतारे और 2 लाख की बकाया राशि पर अवैध बिजली चोरी को बंद किया गया। ऐसी ही दिघी गांव में 2.25 लाख की बकाया राशि पर ट्रांसफार्मर बंद किया गया और अंबरपुर में विजिलेंस टीम द्वारा चेकिंग की गई। वहीं मरेना कनिष्ठ अभियंता मयंक मिश्रा के नेतृत्व में शेखपुर फीडर से अवैध केबल हटवाई गई। रिकवरी टीम द्वारा सामोर फीडर से 4.5 लाख की बकाया राशि पर 3 फेज ट्रांसफार्मर उतारा गया। जलालपुर फीडर से लगभग 20 लाख की बकाया राशि पर कनेक्शन हटाए गए व केबल जब्त की गई, जिसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में विभाग की टीम द्वारा बिजली चोरी न करने के लिए प्रेरित किया व सरकार द्वारा दी जा रही बिजली बिल छूट की जानकारी दी गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने व्यक्ति को मारी गोली। घर से टहलते हुए जा रहा था मनिया बाजार, मुकदमा दर्ज। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में शनिवार देर शाम बाइक सवार 2 बदमाशों द्वारा एक व्यक्ति को गोली मारने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि मनिया थाने से ठीक सामने दुवाटी रोड स्थित है, जहां शमशान घाट के सामने सड़क पर व्यक्ति को गोली मारी है। इससे वहां दहशत का माहौल बन गया और गोली की आवाज सुनकर सड़क से गुजर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना पर मनिया थाना पुलिस पहुंची, जब तक बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल धौलपुर लाकर भर्ती कराया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार 37 वर्षीय व्यक्ति जयप्रकाश पुत्र खिल्लू राम गुर्जर निवासी धर्मपुरा हाल निवास दुवाटी रोड मनिया घर से बाजार जा रहा था। तभी बाइक सवार 2 बदमाश आए और सड़क पर चलते हुए जयप्रकाश को गोली मारकर भाग गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति को बाएं पैर में गोली लगी है। मनिया पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। अस्पताल में भर्ती घायल व्यक्ति जयप्रकाश गुर्जर ने बताया कि अपाची बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने गोली मारी है, जिससे उसके बाएं पैर में गोली लगी है। मनिया थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि फिलहाल घायल व्यक्ति के पर्चा बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है, जल्द ही दोनों बदमाश गिरफ्त में होंगे। जयप्रकाश सनोफ खिल्लो जाति गुर्जर, उम्र करीब 35 साल, निवासी धर्मपुरा थाना मनिया को इमरजेंसी में लाकर के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है। परिजन एवं डॉक्टर द्वारा बताया कि सिर्फ गोली मारी गई है, जिसका उपचार डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। डिस्कॉम अधिकारियों की अनदेखी आमजन पर भारी। शिकायत के बावजूद बिजली समस्याओं की नहीं होती सुनवाई। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में डिस्कॉम के अधिकारियों की लापरवाही से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वजह शिकायत के बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। ऐसे में परेशान नागरिकों ने डिस्कॉम के खिलाफ विरोध किया है और सीएम पोर्टल पर शिकायत की है। बाड़ी शहर में बिजली सप्लाई के लिए बिजली विभाग यानी डिस्कॉम द्वारा जो बिजली लाइन डाली गई है वह तो बदहाल है ही, जिसके चलते आए दिन तार टूटने की घटनाएं हो रही हैं। सबसे बड़ी लापरवाही बिजली के 11 केवी वोल्टेज को 220 वोल्ट में परिवर्तित करने के लिए लगाए गए ट्रांसफार्मरों को लेकर है, जिनके लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म टूटे पड़े हैं। लंबे समय से मेंटेनेंस का काम नहीं होने के चलते उनकी चबूतरी दरक रही है, जो कभी भी ट्रांसफार्मर को धराशायी कर सकती है। ऐसे में नागरिकों को बड़े हादसे की आशंका है, जिसको लेकर कई बार डिस्कॉम के अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बाड़ी शहर के हौद मोहल्ला बजरंग कॉलोनी निवासी नागरिक मनोज कुमार अग्रवाल, अशोक मंगल, दिनेश कुमार गर्ग आदि ने बताया कि ब्रजेश महिला बीएड कॉलेज के ठीक बगल में जो ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है, उसका प्लेटफॉर्म जगह जगह से दरक रहा है। ट्रांसफार्मर भी धराशायी होने की स्थिति में है, जिसको लेकर डिस्कॉम के सिटी जेईएन, एईएन और एक्सीएन तक से शिकायत की है। यहां तक कि मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है। इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं बाड़ी शहर के किला परिसर में एडीजे कोर्ट के पास उच्च प्राथमिक विद्यालय के ठीक सामने 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जिनसे कोर्ट परिसर, एसडीएम ऑफिस, नगर पालिका सहित अधिकांश पॉश एरिया की कॉलोनियों को बिजली सप्लाई होती है। इनके प्लेटफॉर्म भी जगह जगह से दरक गए हैं। यहाँ तक कि जो प्लेटफॉर्म पर खंभे लगे हैं वह भी लगातार गिरने की स्थिति में पहुंच गए हैं, जिनको लेकर डिस्कॉम के अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। किला निवासी बलबीर राणा, अशोक कुमार, रफीक खान, राजेंद्र, हनीफ और मकबूल ने डिस्कॉम के अधिकारियों को अवगत कराया है। सिटी ऑफिस के शिकायत रजिस्टर में भी शिकायत दर्ज की है।
डिस्कॉम के एक्सीएन मुन्नीराम बिश्नोई ने बताया कि बाड़ी शहर में विद्युत सप्लाई के लिए जो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं उनके प्लेटफॉर्म की मरम्मत के कार्य को लेकर सिटी जेईएन रिपोर्ट करते हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही मेंटेनेंस का काम किया जाता है। हौद और किला मोहल्ले से जुड़ी जो शिकायत आ रही है उनका कोई प्लान कार्यालय में नहीं आया। सिटी जेईएन को मामले से अवगत करा जल्द सुधार कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये काफी टाइम से ये धराशायी पड़ी हुई है और प्रशासन को कह के परेशान हो गए। बिजली वालों को 181 कंप्लेंट शिकायत दर्ज है, उसका नंबर भी है अपने पास, उसको चाहे तो अपने को दे सकते हैं। उनको कह के बावड़े उछले और यहाँ 15 आतंक का ये तार लटके हुए, उनसे कहते हैं कि जो मेन लाइन चालू उसे क्यों नहीं करते, नंगे तारों से करते, भिड़ करके रोए ना फाल्ट होते हैं। और कभी भी हादसा होगा तो आदमियों का पता नहीं लगेगा, इतनी जनहानि हुई। क्या नाम आपका? दिनेश कुमार गर्ग। परेशानी थी ये सब बीपी गिलास धरी हुई है, पूरा टुकड़ा फुटल हुआ है और कई बार आया तो लगाने पे लागते कहती कि बार जल्दी आ जल्दी मकाने पकड़ दे दवाई ना है रिजा। जैसे बच्चा स्कूल है इंटोनी पास नहीं, वो स्कूल के बच्चों को परेशानी है भैया, बंदर उदम कर रहे हैं रोजाना। क्या समस्या है सर, हमने काफी गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक मंगल। भैया ये डीपी को चौतरा पूरा खिलौवा रखा हुआ है और डीपी झुकास हुआ है और मुक्ति जब कह रही क्या आपने? शिकायत वैसे ही दिखाई है, कंप्लेंट तो अपन ने करना था, झूठ बोल रहे हैं दिखाई है सब ने कि भैया और कहूँगा 8 साल लंबा हो, ये बात पक्की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर नवरात्रि से लेकर दीपावली तक फर्नीचर खरीदने पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। एक माह से फरार चल रहा शराब माफिया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सेपऊ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीते 1 माह से फरार चल रहे एक शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। सीओ अनूप सिंह यादव के नेतृत्व में थानाधिकारी गंभीर सिंह के द्वारा पुलिस टीम के साथ कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई अमल में लाई गई है। थानाधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि बीते 1 माह पूर्व सेपऊ कस्बे के बाईपास पर पार्वती नदी के बीहड़ में एक आरोपी अवैध शराब से भरी ऑटो कार को छोड़कर फरार हो गया था। तभी पुलिस के द्वारा कार को जब्त कर 20 पेटी अवैध देसी शराब की बरामद की गई थी, जिसको लेकर पुलिस के द्वारा आरोपी महेश कुशवाहा पुत्र करुआ कुशवाहा निवासी घड़ी लज्जा को चिन्हित करते हुए एक्साइज एक्ट में मामले दर्ज किया गया था। तभी से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी, जिसे हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह, कांस्टेबल अमर सिंह, लस्सूराम, गजेंद्र व चालक लेखराज के सहयोग से आरोपी महेश कुशवाहा को बसी नवाग मार्ग पर ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ करते हुए अनुसंधान में जुटी हुई है। युवा नेता बोहरे सचिन शर्मा का युवाओं ने मनाया जन्मदिन। धौलपुर के युवा नेता एवं AA क्लास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बोहरे सचिन शर्मा बरेही का जन्मदिन युवाओं ने धूमधाम से केक काटकर मनाया। साथ ही उन्हें जन्मदिन की बधाई व शुभकामनाएं दी। इसके अलावा बड़ी संख्या में युवाओं ने बोहरे सचिन शर्मा को सोशल मीडिया पर जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान निज निवास पर हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ भी कराया गया, जिसमें परिवार सहित पूजा अर्चना कर प्रसादी वितरण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने सचिन बोहरे का केक कटवाकर एवं साफा पहनाकर जन्मदिन मनाया, साथ ही लंबी उम्र की कामना की।
इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ब्रज किशोर कुशवाहा, डीपी पोसवाल, पार्षद जीतू कंसाना, यशवीर पोसवाल, हेमंत शर्मा, मानू परमार, सामोर सरपंच प्रतिनिधि दीपू सिसोदिया, सादिकपुर बरही के पंचायत समिति सदस्य राघवेंद्र सिसोदिया, बाल गोविंद आदि मौजूद रहे। फर्स्ट ट्रैक परिवार भी सचिन शर्मा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता है। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान आपको लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। यूरिया की कालाबाजारी, खरीद का बिल न देने पर किसान ने की शिकायत। जिला कलेक्टर ने लिया तुरंत संज्ञान, कारण बताओ नोटिस जारी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में डीएपी खाद व यूरिया की किल्लत लगातार रहने के कारण कुछ विक्रेता मनमाने तरीके से ग्राहक से व्यवहार भी करते नजर आते हैं और यूरिया का डीएपी की किल्लत के कारण किसान को अपनी अच्छी फसल की पैदावार के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बनकर केवल खाना पूर्ति करते नजर आते हैं। संबंधित विभाग का कार्यालय तो मानो राजाखेड़ा में केवल कागजों में चलता नजर आ रहा। अधिकारी कर्मचारी विक्रेताओं के यहाँ निरीक्षण करने तक नहीं निकल पाते। ऐसा ही मामला राजाखेड़ा के ऋषभ जैन खाद बीज भंडार के विक्रेता प्रवीण जैन की दुकान पर देखने को मिला, जहां कुछ युवा किसान यूरिया खाद लेने गए, जिसकी खरीद के बाद पक्का बिल मांगा तो अभद्र भाषा का प्रयोग विक्रेता द्वारा उन युवा किसानों से किया गया और बिल नहीं दिया गया। जिसके बाद युवाओं ने मामले की शिकायत पोर्टल पर ऑनलाइन की और शिकायत के आधार पर धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीमती बीटी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कृषि विभाग की टीम को जांच के लिए राजाखेड़ा भेजा, जहां टीम ने जांच कर विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया। लेकिन इन सब के बावजूद बड़ा सवाल ये है कि किसानों के लिए डीएपी खाद व यूरिया की किल्लत तो पिछले 1 माह से चल रही थी और हालातों को देखते हुए किसान की पीड़ा को समझते हुए स्थानीय जिम्मेदार क्यों कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। यूरिया की कालाबाजारी को लेकर शिकायत की है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? 320 को दो यूरिया पड़ता, 270। अच्छा, और तुम्हारे पैसा वापस है क्या? अभी ना पैसा वापस ना भाई। अधिकारी क्या कह रहे हैं, पैसा वापस होंगे क्या नहीं होंगे? तू जवाब माने तो यूरिया की कालाबाजारी को लेकर जो आपने शिकायत की उस पर कलेक्टर साहब ने संज्ञान लिया, उसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं सुबह आया था यूरिया लेने, मैंने दुकानदार से कहा था मुझे यूरिया का पैकेट चाहिए, तो इन लोगों ने 320 रुपये का एक पैकेट दिया है और ऐसे ही ये राजाखेड़ा का शोषण करते हैं हर बार। वैसे उसकी उचित रेट क्या है? उचित रेट बता रहे हैं ये लोग के 270 रुपये है जी, और 320 का पैकेट। धौलपुर में लगा निःशुल्क मेगा सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर, 700 लोगों ने उठाया लाभ। इनरव्हील क्लब धौलपुर एवं जेएनयू सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आज रविवार को भार्गव वाटिका धौलपुर में निःशुल्क मेगा सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें करीब 700 लोगों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लिया एवं निःशुल्क जांच सुविधाओं का लाभ प्राप्त किया। हृदय रोग, कैंसर जांच, ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जरी सहित कई विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं वाले शिविर का उद्घाटन जिला अस्पताल धौलपुर के पीएमओ विजय सिंह के मुख्य आतिथ्य में किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय चिकित्सा संघ IMA के अध्यक्ष डॉक्टर रामलखन गोयल उपस्थित रहे। इनरव्हील क्लब की क्लब कॉरेस्पॉन्डेंट रेणु भार्गव ने कहा कि इनरव्हील क्लब पिछले कई वर्षों से ऐसे स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करता आ रहा है और भविष्य में भी समाज सेवा के इस महत्वपूर्ण कार्य को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य अतिथि पीएमओ विजय सिंह ने कहा कि ऐसे व्यापक स्वास्थ्य शिविर विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं को सीधे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर रामलखन गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य में शीघ्र पहचान और रोकथाम बेहद महत्वपूर्ण है। ये शिविर गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान करने में मददगार साबित होते हैं। IMA सचिव डॉक्टर हरिओम गर्ग ने शिविर में प्रदान की गई निःशुल्क जांच सुविधाओं के महत्व पर प्रकाश डाला।
CTVS सर्जन डॉक्टर अक्षय शर्मा ने शिविर में हृदय रोगों की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज के समय में हृदय रोग केवल बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं रहे हैं, अब ये युवाओं के साथ साथ छोटे बच्चों में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे शिविरों के माध्यम से लोगों को समय रहते जांच और उपचार का अवसर मिलता है, जिससे गंभीर स्थितियों से बचा जा सकता है। शिविर की सफलता में योगदान देने वाले अन्य गणमान्य अतिथियों में IMA सदस्य BD जिंदल, रोटरी जिला सचिव विमल भार्गव, रोटरी धौलपुर कोषाध्यक्ष अतुल भार्गव, सभापति प्रतिनिधि निशांत चौधरी शामिल रहे। मंच का संचालन पूर्व अध्यक्ष आकांक्षा भार्गव ने किया। शिविर में हृदय रोग, कैंसर, प्लास्टिक सर्जरी, गुर्दे और हड्डी रोग सहित कई विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श दिया गया। सभी आगंतुकों के लिए रक्तचाप, रक्त शर्करा और ECG की निःशुल्क जांच की गई। इस अवसर पर क्लब सचिव इंदिरा जिंदल, कोषाध्यक्ष रजनी मंगल, पूर्व अध्यक्ष आकांक्षा भार्गव आदि उपस्थित रहे। मैं नवील क्लब की ओर से आकांक्षा भार्गव। आज हमारे क्लब के साथ में JNU हॉस्पिटल जयपुर ने आकर के एक मल्टी स्पेशलिटी कैंप लगाया है, जिसमें उन्होंने प्लास्टिक सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट आदि डॉक्टर्स आए हैं। लगभग 700 लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया है। ये शिविर निःशुल्क रहा है। लोगों को यहाँ पर अच्छा परामर्श मिला है। जो डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं नॉर्मली अवेलेबल होते हैं, वो भी उनको फ्री में अवेलेबल हुए। इन डॉक्टर्स के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं, जो यहाँ पर उन्होंने लाभ उठाया। इनमें से कई लोग आगे जाकर के इलाज भी कराएंगे। इनरव्हील क्लब इस तरीके के मेडिकल कैंप्स लगातार लगाता रहता है। ये हमारी ओर से एक छोटा सा प्रयास है कि हम कुछ अच्छा कर पाए समाज में। आज धौलपुर की जनता के लिए JNU मेडिकल कॉलेज एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जगतपुरा जयपुर एवं इनरव्हील क्लब धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में आज हमने यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का आयोजन किया है। इस कैंप के दौरान आज जो धौलपुर में जिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, उनका शिविर रखा है। इसमें प्लास्टिक सर्जन, कार्डियक थोरेसिक वैस्कुलर सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, जॉइंट रिप्लेसमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इनका कंसल्टेंसी बिल्कुल मुफ्त दिया गया है। अभी तक लगभग हमने 300 पेशेंट्स को यहाँ पे कंसल्टेंसी दी है और 40 पेशेंट्स को आगे के लिए इलाज कराने के लिए एडवाइस किया है, जिसमें लगभग आज 12 से 14 पेशेंट JNU हॉस्पिटल जगतपुरा पहुंचकर अपना इलाज ले सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन सब सुविधाओं का अभाव रहा है। और इस पहल को अमली जामा पहनाने के लिए इनरव्हील क्लब की तरफ से आगे आकर के अपने इंटरेस्ट दिखाया और यहाँ की जनता को लाभ पहुंचाया। इसके लिए इनरव्हील क्लब का धन्यवाद और JNU डॉक्टर्स की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं सीनियर लाइजन ऑफिसर JNU मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जगतपुरा जयपुर। धन्यवाद। आज धौलपुर में एक JNU हॉस्पिटल और धौलपुर के इनरव्हील क्लब दोनों के कोलैबोरेशन एक मेडिकल कैंप की आयोजन किया गया, जिसमें सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस जो कि धौलपुर में अवेलेबल नहीं है, उसके स्पेशलिस्ट जैसे प्लास्टिक सर्जन, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्को सर्जन और कार्डियक सर्जन और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन ये आए थे। और यहाँ पे हम लोग पेशेंट्स देखे और जो भी पेशेंट की नीड है, जिनकी सर्जरी की जरूरत है या आगे कोई इलाज की जरूरत है, उनके लिए हम उनको JNU हॉस्पिटल में रेफर होने के लिए एडवाइस किए। और इस तरह के आयोजन से पेशेंट्स बेनिफिटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी अवेलेबल नहीं होता है, बहुत सारे सेवाएं अवेलेबल नहीं होता है स्मॉल सिटीज में, तो उन पेशेंट्स को इससे बेनिफिट मिलता है। थैंक यू। अब आपको ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए आगरा और ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर धौलपुर में खुल गया है आकाश कलेक्शन, जो है धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कपड़ा शोरूम। हमारे यहाँ लिवाइस, US पोलो, मुफ्ती, फ्लाइंग मशीन, ब्लैकबेरी, एक्टिव, वेनशोर, जॉकी, बेन हुसैन आदि देश की नामी ब्रांड के प्रीमियम कपड़े मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर आए वीडियो संघ के प्रदेश अध्यक्ष। संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। अखिल राजस्थान संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा और वीडियो संघ के प्रदेश महामंत्री शिवराज चौधरी अपनी टीम के साथ एक दिवसीय प्रवास पर धौलपुर आए।
यहां पंचायत समिति सभागार धौलपुर में जिले के कर्मचारी नेताओं के साथ संगठनात्मक संरचना, शिक्षक कर्मचारियों के स्थानांतरण पॉलिसी, कर्मचारियों के लंबित डीपीसी वेतन विसंगतियों, ओपीएस को लेकर संवाद किया। इस दौरान आयोजित बैठक में राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा, जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर, ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष शिवान सिंह गुर्जर, जिला मंत्री सुशील शर्मा, राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के वरिष्ठ शिक्षक नेता यादवेंद्र शर्मा आदि विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने पहली बार धौलपुर आगमन पर प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा और उनकी टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश मंत्री कृष्ण कुमार तोमर के भतीजे की शादी में सभी पदाधिकारियों ने शिरकत कर आशीर्वाद प्रदान किया। सदस्यता अभियान को लेकर टेहरी मंडल की हुई बैठक। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व द्वारा चलाए जा रहे संगठन महापर्व सदस्यता अभियान के अंतर्गत टेहरी मंडल के कोलारी गांव में हनुमान मंदिर पर बैठक का आयोजन मंडल अध्यक्ष विजेंद्र सिंह त्यागी की अध्यक्षता में किया गया, जहां सदस्यता अभियान को लेकर व्यापक चर्चा की गई एवं कार्यकर्ताओं को निर्धारित लक्ष्य देकर जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के द्वारा राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व को धन्यवाद दिया गया एवं मिठाई वितरित की गई। बैठक के दौरान संगठन महापर्व संयोजक लोकेंद्र सिंह परमार, सह संयोजक बृजराज सिंह एवं मनोज गर्ग, केजी तिवारी, बाड़ी विधानसभा संयोजक सत्यप्रकाश, देवेंद्र कुमार लोधा, महावीर सिंह, शंकर सिंह लोधा, अतर सिंह लोधा, नवल सिंह, मनोज, गोविंद सिंह, नीरज सिंह, राधेश्याम आदि मौजूद रहे। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का 13वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित। राजाखेड़ा के डॉक्टर डीपी शर्मा ने की शिरकत। इंटरनेट के विभिन्न पहलुओं और चुनौतियों पर हुई चर्चा। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा में यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स कमीशन के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के 13वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इंटरनेट के विभिन्न पहलुओं, मुद्दों, चुनौतियां एवं मानवाधिकार से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। युवाओं के लिए आयोजित आईजीएफ के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में धौलपुर जिले के राजाखेड़ा के निवासी अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल डिप्लोमेट एवं कंप्यूटर साइंटिस्ट डॉक्टर डीपी शर्मा ने भी शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने बताया कि ट्यूनीसिया एजेंडा 2005 के आधार पर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम में इंटरनेट के लोकतंत्र, उसकी विश्वसनीय सुरक्षा एवं गोपनीयता पर नीति निर्माण के लिए साक्ष्य आधारित अनेकों अनुशंसा की गई हैं। डॉक्टर शर्मा ने अफसोस जताते हुए कहा कि भारत में अभी भी इस असेसमेंट की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इस मूल्यांकन रिपोर्ट में मूल्यांकन के लिए IUI फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर शर्मा ने सुझाव देते हुए कहा कि कोई भी असेसमेंट उसकी क्वालिटी एवं विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत में अभी भी यूनेस्को के रोमांस फ्रेमवर्क के आधार पर इंटरनेट की पहुंच का असेसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए भारत को जनगणना में रोमैक्स डेटा संग्रहण रणनीति को शामिल करना चाहिए ताकि कम खर्चे में अत्याधुनिक विश्वसनीय डाटा को इकट्ठा कर असेसमेंट किया जा सके। इस सम्मेलन में 37 अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगठन पर्व पर अधिक से अधिक बनाएं भाजपा सदस्य। नाहिला मंडल भाजपा की बैठक आयोजित। भारतीय जनता पार्टी की राजाखेड़ा विधानसभा के नाहिला मंडल में रविवार को बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बांकीलाल लोधा ने भाजपा की महाराष्ट्र में प्रचंड जीत पर हर्ष व्यक्त किया। साथ ही कहा कि देश विश्व के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, नए आयाम स्थापित कर रहा है। राजीव रस्तोगी ने कहा कि देश में भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाएं तथा सक्रिय सदस्य बनाएं। जनता को केंद्र व राज्य सरकार की जनहित योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर रामवीर शर्मा, कुमार सिंह भदौरिया, पूर्व सरपंच नाहर सिंह, सरपंच समूना, देवेंद्र शर्मा, उदय भान सिंह, जय वीर सिंह, करण सिंह, विनोद तोमर, महेश शर्मा, राजेंद्र सिंह, राम भरोसी, पप्पू सिंह, दिलीप खन्ना, हरिचंद टेलर, यशपाल त्यागी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट असरफी सिंह जादौन ने किया। एक्सीलेंस अवार्ड फॉर एजुकेशन से सम्मानित हुई हर घर शिक्षा टीम। आधुनिक भारत से निर्माता और किसानों के प्रेरणा स्रोत दीनबंधु रहबरे आजम सर छोटू राम चौधरी की जयंती के अवसर पर JBB मीडिया ग्रुप द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड फॉर एजुकेशन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राजधानी जयपुर के
प्रताप प्लाजा सेक्टर 5 प्रताप नगर टोंक रोड पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल राजेश भूकर, निदेशक सेना कल्याण प्लेसमेंट संगठन राजस्थान ने समारोह की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर जेवीपी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन हरिराम केवाड़ा ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित किया। इस समारोह में हर घर शिक्षा टीम को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। टीम के संस्थापक रोहित मीणा और उनके साथी मोहित व राम प्रकाश ने यह प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किया। हर घर शिक्षा अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को सुलभ बनाने के उनके प्रयासों की सराहना की गई। उन्होंने हर घर शिक्षा अभियान की पहल को समाज के लिए प्रेरणादायक बताते हुए युवाओं को इसी तरह समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। सदस्य बनाने को लेकर कंचनपुर मंडल की हुई बैठक। संगठन पर्व जिला कार्यशाला के तहत रविवार को धौलपुर जिले के कंचनपुर मंडल की बैठक मंडल अध्यक्ष रामप्रसाद गोस्वामी की अध्यक्षता में माता के मंदिर पर गांव बड़ापुरा में संपन्न हुई। इसमें मुख्य अतिथि धर्मेंद्र सिंह कंसाना, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा रितेश सक्सेना, सोशल मीडिया प्रभारी करौली धौलपुर लोकसभा कल्पना शर्मा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रामवीर सिंह त्यागी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा उपस्थित रहे। मंडल अध्यक्ष रामप्रसाद गोस्वामी ने सक्रिय सदस्यता अभियान और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक सदस्य बनने पर जोर दिया। मुख्य अतिथि धर्मेंद्र सिंह कंसाना ने इस कार्यशाला में संगठन की सदस्यता अभियान एवं संगठन की चुनाव प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। रितेश सक्सेना ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को संगठित होकर भाजपा संगठन को मजबूत बनाना है और अधिक से अधिक सक्रिय सदस्य बनाएं। महिला मोर्चा अध्यक्ष कल्पना शर्मा ने मोबाइल पर ऑनलाइन सदस्य बनाने तथा ऑफलाइन सदस्य बनाने के बारे में बताया। कार्यशाला में मंडल उपाध्यक्ष रणवीर सिंह परमार, राजवीर सिंह राणा, शक्ति केंद्र संयोजक सुभाष तोमर, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष केदार कुशवाहा, मंडल कोषाध्यक्ष जितेंद्र गोस्वामी आदि मौजूद रहे। एक 167 मरीजों ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का लिया लाभ। श्री साईं बाबा कल्याण समिति व मंजरी फाउंडेशन के तत्वाधान में भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट धौलपुर की सहभागिता से रे ऑफ होप होम्योपैथिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा भगवान परशुराम सेवा सदन मचकुंड रोड पर चतुर्थ निःशुल्क होम्योपैथी शिविर रविवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित शिक्षाविद एवं परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पीसी बोहरा ने स्वस्थ जीवन पद्धति के लिए समय की पाबंदी को जरूरी बताया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए एक्सप्रेस क्लब के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने कहा कि होम्योपैथी से इलाज श्रेष्ठ एवं सुरक्षित होता है, जिसके द्वारा जटिल से जटिल बीमारी का 100% होम्योपैथी में इलाज संभव है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा ने कहा कि इस चतुर्थ शिविर में 167 मरीजों की जांच कर दवाएं दी गई। कार्यक्रम में बोलते हुए आगरा के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एस मीतवार ने कहा कि हमें धौलपुर में सफल हुए शिविर को और अधिक व्यापक स्तर पर आयोजित करवाने में सहभागी के रूप में हमारे जिन साथियों का सहयोग रहा है उसी बदौलत रहा है। इस अवसर पर पूर्व एक्सीएन योगेश तिवारी, जिला क्रिकेट संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूपेंद्र राणा, डॉक्टर नीतू तिवारी, परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी संजय दीक्षित, साईं सेवा समिति सचिव संजय अग्रोहा, पूर्व पार्षद चंद्रमोहन त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। समाज निर्माण में मातृशक्तियों की भूमिका को बताया। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में संचालित विद्या भारती उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में रविवार को मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत समिति प्रधान दुष्यंत बघेल रहे। वहीं अध्यक्षता राष्ट्रीय सेविका समिति भरतपुर सुनीता फौजदार ने की और विशिष्ट अतिथि के रूप में साधना गर्ग तथा मुख्य वक्ता बतौर प्रांतीय सचिव लक्ष्मण राठौर रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान दुष्यंत बघेल ने कहा कि यह सम्मेलन मातृशक्ति के योगदान और समाज निर्माण में उनकी भूमिका को प्रोत्साहित करने का एक अद्भुत प्रयास है। इस आयोजन ने मुझे महिलाओं की शक्ति और उनके अपार योगदान को और अधिक समझने और सराहने का अवसर दिया। मुख्य वक्ता लक्ष्मण सिंह ने कहा कि आज इस मंच पर आकर मैं गर्व और सम्मान की भावना से अभिभूत हूँ। मातृशक्ति सम्मेलन केवल एक सभा नहीं बल्कि एक ऐसा मंच है जहां हम समाज को एक नई दिशा देने वाली नारी शक्ति को पहचानते और प्रोत्साहित करते हैं। कार्यक्रम का संचालन मुरारी लाल ने किया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।